वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। आपके रेटिना के अंदर जो है सेकंड लास्ट टॉपिक दिया हुआ है जतोई के अंदर। जतोई से ही करना है ये, और बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें ना आपका सिनेरियो आता है बहुत ही इजी होता है, ठीक है। इसमें डायग्नोस्टिक पॉइंट बड़े आसान होते हैं। अब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता क्या है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो है एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेटिना जो है, ठीक है, ये सपोज करें कि ये हम बना देते हैं रेटिना जो है उसकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसकी एट्रोफी होती है, नल पिगमेंट एपिथेलियम होती है, उसकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा इफेक्टेड होती है, इसमें रोड्स इफेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब रोड्स इफेक्टेड होंगे, हमें ये पता है कि जो रोड्स होती हैं वो क्या करवाती हैं, वो नाइट विजन करवाती हैं, ठीक है। और जो कॉन्स होती हैं वो क्या करवाती हैं, वो लाइट विजन या फोटोपिक विजन करवाती है, ठीक है। डे जो विजन होती है वो हमारी कौन सी होती है। सो अगर रोड्स इफेक्टेड होंगे तो इनिशियली क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स में रात को नज़र नहीं आता। कई फैमिलीज देखी होंगी, मैंने भी फैमिलीज देखी हैं ऐसी जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है कि उनको रात को नज़र नहीं आता। दिन की उनकी जो लाइट होती है बिल्कुल ठीक होती है, कोई भी लिक्विडिटी ख़राब नहीं होती। और काफ़ी अरसा जो है उन पेशेंट को क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती। डे जो वी एन एस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत लेट जाके अगर होता है मसला तो होता है। सो हमने ये बात कर ली इसकी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसकी जो है इटियोलॉजी क्या है। सो इटियोलॉजी जो है इसकी हमने बता दिया कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। तो हेरिडिटरी है अगर, तो इसमें इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होगा? इनहेरिटेंस पैटर्न जो इसका होता है वो 3 तरह का होता है। एक है कि ये आइसोलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब किसी में स्पॉन्टेनियसली जो है फैमिली में आ जाए, पहले कोई हिस्ट्री ना हो। फिर हमने कहा कि इसमें कौन सा होता है, ऑटोसोमल जो है डोमिनेंट पैटर्न हो सकता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न जो है ये ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। ये आपका ज़्यादा कॉमन है और इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। फिर हमने कहा कि ऑटोसोमल जो है रिसेसिव होता है, ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। और इसकी प्रोग्नोसिस भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो वर्स्ट प्रोग्नोसिस में आता है वो आता है एक्स लिंक्ड में आता है, ठीक है। एक्स लिंक्ड जो होती हैं उनकी प्रोग्नोसिस बहुत से एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो आते हैं उनकी प्रोग्नोसिस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो होती है वो वर्स्ट होती है। सो अगर आपका इनहेरिटेंस पैटर्न आता है तो आपने मेंशन करना ही करना है साथ सारे के सारे। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन इसमें कौन सी है? इसमें क्लासिफिकेशन में आते हैं प्राइमरी आते हैं और सेकेंडरी आ सकते हैं। तो हमें पता है कि प्राइमरी कब होगा। प्राइमरी में ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना ज़्यादा मसला है किसका है कि आंख का ही, उसने आंख को ही इफेक्ट किया है, रेटिना को ही इफेक्ट किया, उसकी सिर्फ विजन ही खराब है, बाकी ऑर्गन्स के मसले नहीं है, ठीक है। तो हमने ये कर ली, इसके अंदर प्राइमरी कर ली और फिर हमने कर ली सेकेंडरी। अब सेकेंडरी का क्या होगा कि सेकेंडरी में बाकी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बाकी ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट भी होगी, जैसे म्यूकोपॉलीसेकेरोसिस हो गया। तो किसी और की वजह से, ठीक है, रेटिनल की जो है डिस्ट्रॉफी साथ होना स्टार्ट हो जाती है, साथ और प्रॉब्लम भी होती हैं। बहुत सी डिजीज लिखी हुई है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछते कुछ भी। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। तो पैथोजेनेसिस में क्या आता है? हमने कहा कि इसको कौन क्या इफेक्ट करती है डिजीज? ये इफेक्ट करती है रोड्स को। सो पहले रोड्स इसके जाएंगे, ठीक है। जब डिस्ट्रॉफी हो जाएगी इसके अंदर, अच्छा, अब डिस्ट्रॉफी जो होती है वो किस पैटर्न में होती है? अब अगर रोड्स इफेक्टेड होंगे तो इसकी जो पैटर्न होता है वो इस तरह होता है इक्वेटोरियल, मतलब पहले जो डिस्ट्रॉफी होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, साइडों स्टार्ट होगी। जब यहाँ से ट्रॉफी स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वीएन है वो ख़राब हो गई है। वीएन ख़राब हो जाएगी, इसका मतलब ये सिर्फ सेंट्रल एरिया रह गया है जहाँ से पेशेंट देख सकता है, ठीक है। समझ आइए आपको इस बात की कि पेरीफ्री में जो सेल्स थे पहले वो इफेक्टेड होती हैं, उनका जो है वो एट्रोफी होती है पहले। सो सेंट्रल वीएन जो है वो सही रहती है रात के वक्त। मतलब ऐसे पेशेंट को क्या होता है, ट्यूबल वीएन कहते हैं। ट्यूबल वीएन का मतलब क्या होता है? अगर मैं ट्यूबल वीएन बताऊँ आपको, अगर उसकी एट्रोफी हो गई है, ठीक है, तो इसको उस तरह से इस तरह नजर आता है, ठीक है। सिर्फ एक ट्यूब की तरह की जो है ना रोशनी नजर आती है, बाकी जो इसका एरिया है वो इफेक्टेड हो जाता है। इसे हम कहते हैं ट्यूबल वीएन। और ये जो है ना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और आपके डायग्नोस्टिक पॉइंट में भी पूछते होते हैं। अच्छा, इसके बाद ना अगर इसकी एट्रोफी होती है तो साथ साथ जो है कुछ पिगमेंट्स होते हैं वो मूव करते हैं। बताती हूँ मैं आपको कि होता क्या है कि अगर इनकी एट्रोफी हो गई है तो जब भी किसी ऑर्गन की एट्रोफी होती है बॉडी के अंदर तो क्या होता है, अब पता है कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होगा, स्टार्ट हो गया। हम बनाते हैं, हम वेसल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी वेसल्स हैं। वेसल्स भी इफेक्टेड होती हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हाइलाइजेशन हो जाती है। उसकी जैसे क्या होगा कि ये जो वेसल्स होती हैं बिल्कुल थिन वॉल्ड हो जाती हैं, बिल्कुल पतली, जैसे थ्रेड नहीं होता, सेम इस तरह से थ्रेड टाइप जो है ना वो हो जाती है। मैंने थ्रेड टाइप बना दिए हैं। अब क्या होता है कि ये जो मैंने बनाया था पिगमेंट एपिथेलियम, ये सारे पिगमेंट जो है एट्रोफिड थे। उसके बाद क्या होगा कि जो बाकी पिगमेंट्स एपिथेलियम होंगे उनकी प्रोलिफ्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो प्रोलिफ्रेट करेंगे। प्रोलिफ्रेट करने के बाद, क्योंकि वो इतने अच्छे तो नहीं होते, तो ये क्या करेंगे, ये सारे माइग्रेट करते करते जो है ना ये कहाँ आ जाएंगे, इस जो हमारी वेसल्स हैं इसके इर्द गिर्द जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और डायग्नोस्टिक पॉइंट भी, जैसे हम कहते हैं कि ये जो बोनी पिगमेंट होता है ये ब्लड वेसल्स के, रेटिनल वेसल्स के जो है अराउंड अकोमोडेट होता है। ये ऐसे लग रहा होता है जैसे बोनिक कॉर्पस्कल्स होती हैं, ठीक है, जैसे बोन स्पाइक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से, जैसे इस तरह बोनिक स्पाइक्यूल्स होते हैं।
होते हैं, जो हमें नज़र आ रहे होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स साथ साथ नज़र आ रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम जो है पैथोजेनेसिस के साथ साथ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है इसका, अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो पेशेंट क्या कहता है, सिंपल सी बात है, पेशेंट हमें क्या करना है, एक तो उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, आइसोलेटेड हो सकता है, लेकिन मोस्टली में क्या होता है कि फैमिली हिस्ट्री जो है वो पॉजिटिव होगी। सो इसमें वो कहता है कि मुझे ना नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात को मुझे नज़र नहीं आता। अब रात को नज़र ना आना, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी होती है, लेकिन वो एक एक्वायर्ड डिजीज़ होती है। वो फिर हम अगर विटामिन ए देंगे तो करेक्ट हो जाएगी, और उसमें फैमिली हिस्ट्री भी इतनी खास नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। तो अभी नाइट ब्लाइंडनेस आ गई है इसके अंदर, और क्या हो गया, वो कहेगा कि मेरी रियल फील्ड जो है वो कंस्ट्रिक्टेड हो गई है, ठीक है। तो उसने क्या करना है, जैसे पहले वो इनिशियल स्टेज में आता है तो कहता है मुझे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। और जो उसकी वीएन है वो कौन सी है, वो ट्यूबल वीएन है। या हम कहते हैं कि जो वीएन है वो कंस्ट्रिक्ट कर गई, पहले वो फुल थी, अब कंस्ट्रिक्ट करके थोड़ी सी रह गई है, तो ट्यूबल वीएन होगी। अगर बहुत लेट प्रेजेंटेशन है तो वो कहता है कि मुझे डे का नाइट का डे जो है वीएन उसका भी मसला होता है, सो ये भी कहेगा। इसके अलावा जो है ना कलर वीएन भी इफेक्टेड हो सकती है, लेकिन वो भी लेट इफेक्टेड होती है, कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी लेट आती हैं। सो ये हमने इसके ना सिम्टम्स कर लिए हैं। अब इसमें हमने क्या क्या किया, फिलहाल अब जो हमारा डायग्नोस्टिक पॉइंट बनता है वो क्या बनते हैं, वो कहते हैं कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा ना ये डिजीज जो है ना प्रोग्रेसिव होती है, मतलब पहले उसको वो कहेगा मुझे रात में नज़र नहीं आता था, अब मुझे दिन को भी नज़र नहीं आता। सो एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा बोनी कॉर्पसेस की बात कर ली है, और इसके अलावा जो है हमने क्या बात की, हाँ वील एक्टिविटीज़ की कम हो सकती है, लेकिन ये भी काफ़ी देर बाद जाके होता है। और हमने कौन सी बात की है, वियल फील्ड ट्यूबल वीन हो सकती है। सो ये जो है ना होगा प्रॉब्लम। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कि जो पेशेंट आते हैं ना, ये कोई अडल्ट नहीं होते, ये बच्चे, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, मतलब बर्थ से इसकी हिस्ट्री हो सकती है। वो कहेगा कि शुरू से ही मुझे जो है रात को इसी तरह नज़र नहीं आता, क्योंकि ये हेरिडिटी डिसऑर्डर है, तो ये स्टार्ट से ही जो है वो मैनिफेस्ट कर सकती है। हम साइंस की बात करें, साइंस की पहली बात ये है कि हम जब उसकी व्हील एक्टिविटी चेक करेंगे तो वो रिड्यूस होगी, इनिशियली नहीं होती, बाद में होती है। सो हम कह सकते हैं कि अर्ली स्टेजेस में नहीं होगी, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो इसको इफेक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम होगी, कलर विजन कम होगी। हम यहाँ बात करते हैं जो हमारी मेन चीज़ है कि हमें जो है साइंस में फंडोस्कोपी में क्या मिलेगा, क्योंकि हम पूरी रेटिना, जितनी भी रेटिना पढ़नी है ना आपने, इस सब के अंदर आपकी फंडोस्कोपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप बताते हैं इन्वेस्टिगेशन तो अपने फंडोस्कोपी लास्ट में बताना, क्योंकि हम फंडोस्कोपी पे ही मेनली जो है डायग्नोस करते हैं, फिर उसके बाद जो है फर्दर हम इसको बता रहे होते हैं। सो अगर मैं इसकी बात करूँ कि क्या क्या होगा, सबसे पहले आपने बताना है कि इसमें जो वेसल्स होती हैं ना वो क्या होती है, थ्रेड लाइक हो जाती हैं। सो मैंने बनाया भी हुआ है, ठीक है। जितनी वेसल्स है, सारी वेसल्स हैं वो कैसे हो गई हैं, थ्रेड लाइक हो गई हैं, बिल्कुल उनकी हाइलाइजेशन की वजह से वो बिल्कुल थिन वॉल्ड हो जाती हैं, ठीक है। वेसल्स जो हैं वो क्या हो जाएगी, उनकी थिन वॉल्ड हो जाएंगी, थ्रेड लाइक हो जाएंगी। अच्छा, एक हमने ये बात कर ली। फिर हमने क्या बात की, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो बात की हमने वो ये कि बोनी कॉर्पस्कल्स जो होंगे वो इस वेसल्स के अराउंड होंगे, बोनी कॉर्पस्कल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, जो कि एक पिगमेंट होता है वो रिलीज हो के वेसल्स के अराउंड जो है हो जाए, जिससे हम कहते हैं पिगमेंट्री बोनी कॉर्पस्कल्स कहते हैं, या फिर बोन कॉर्पस्कल्स भी कह रहे होते हैं, स्पैक्यूल्स भी कह रहे होते हैं। उसके बाद जो है ना ऑप्टिक डिस्क का क्या हाल होगा, जो ये ऑप्टिक डिस्क है हमारी, ये क्या होगी, ये होगी जी वैक्सी होगी और पेल होगी, जैसे येलो कलर की होती है, जैसे हमने पहले बात की थी। वैक्सी पेल होगी क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो ग्लायल सेल्स होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम मैकुलर रीजन की बात करें तो जाहिर सी बात है वो भी इफेक्टेड होगा। सो बाद में जाके उसमें ना मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी हो सकती है, और उसमें ना एट्रोफिक पैच भी बन सकता है, और उसमें सिस्टोइड मैकुलर एडिमा भी हो सकता है, ठीक है, मतलब उसको वो भी इफेक्टेड हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वीएन बहुत सीवियरली इसके अंदर इफेक्टेड हो जाएगी। सो ये आपके जो ना तीन तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके सारे डायग्नोस्टिक पॉइंट है, किसी पे ही आपने डायग्नोस करना होता है। सो ये आपका हो गया।